यूनिट नंबर 4 है, अलजेब्रा पढ़ना है। अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इनकी फैक्टराइजेशन हमने सीखनी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन सीखनी है। फैक्टराइजेशन मतलब किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देना, छोटा कर देना। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 8 है, 8 इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये इसकी क्या होगी फैक्टराइजेशन। 6 है तो वो क्या 3 इंटू 2। 10 है तो इनको कैसे लिखेंगे 5 इंटू 2। तो किसी भी एक अलजेब्रिक, ये नंबरों में तो बिल्कुल आसान सा काम है। अगर हम इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फैक्टराइज करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये हमने यहाँ पे सीखना है। मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होंगी, उनके मुताबिक करेंगे। सबसे पहले ये देखें, अगर मेरे पास इस तरह की टाइप हो k ऑफ x प्लस k ऑफ y प्लस k ऑफ z, तो देखें k सब में कॉमन आ रहा है। इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है। तो k हम क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह गया x प्लस y प्लस z। तो ये दो रकमें अब मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। बिल्कुल आसान से सवाल है। सबसे पहला सवाल 6x प्लस 12, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए 6 और 12 दोनों एक टेबल में आते हैं। 6 ले लेंगे कॉमन, अंदर ब्रैकेट के अंदर रह गया यहाँ पे x, और 12 को अगर हम 6 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2। डिवाइड ही करना ना, 6 कॉमन ले रहे हैं तो मतलब 12 को किस पे डिवाइड करना है 2 के ऊपर। हाँ जी होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल आसान 4.1 है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 यूनिट नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। 15y स्क्वायर प्लस 20y, तो 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। y इसमें भी है, y इसमें भी है, इसलिए 5y हम लेते हैं कॉमन। पीछे क्या रह गया 3y, और इधर क्या रह गया 20 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 20 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4। y पहली बार आ चुका है। अब ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये फैक्टराइजेशन हो गई है। तीसरे जुज में क्या करना है 12 और -3, मतलब 12 और 3 ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 3x हम कॉमन ले लेते हैं। 3x क्या लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट के अंदर रह गया 12 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, साइन वैसे का वैसे ही छोड़ दें। 4x, एक x भी कम करना ना, मतलब 3x कॉमन लिए, इधर x स्क्वायर है, एक x कम कर देंगे तो माइनस में 4x आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस में 1। यही चीज हमने सारी की सारी निकाल ली है बाहर ब्रैकेट के, इसलिए क्या आ गया 1। इसको इसी के ऊपर डिवाइड करेंगे, क्या जवाब आएगा 1। लो जी ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही काम है। क्या करना है 4a स्क्वायर b और 8ab का स्क्वायर। 4 तो दोनों में से कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा आगे देखें a इसमें भी है, a इसमें भी है, एक a कॉमन आ जाएगा, b इसमें भी है, b इसमें भी है, इसलिए एक b भी कॉमन, b स्क्वायर नहीं कॉमन ले सकते, सिर्फ एक b कॉमन ले सकते हैं। पीछे इधर से क्या रह गया a, जस्ट a रह जाएगा क्योंकि a स्क्वायर था, और इधर से क्या रह गया b, 2b, क्या रह गया 2b। मतलब 8 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2, और एक b हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे शुरू में लिख दिया, तो b स्क्वायर से क्या बन गया b। नेक्स्ट पार्ट में है xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, x सब में से कॉमन निकल रहा है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं। ये 2 है ये 3 है, दोनों एक टेबल में नहीं आते, लिहाजा सिर्फ x कॉमन ले। अंदर क्या रहेगी y, यहाँ पे क्या रह गया 3x, और यहाँ पे क्या रह गया 2, प्लस में क्या रह गया 2। लो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। x कॉमन लेंगे तो ये इसकी होगी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी वही चीज है, 3a स्क्वायर b 9ab स्क्वायर 15ab। 3 जो है ना वो सारे मतलब सारे जो है ना 3 के मल्टीपल है, तो 3 तो कॉमन आना ही है। इसके अलावा देखें a स्क्वायर पहली टर्म में भी है, a पहली टर्म में भी है, a दूसरी में भी, और a तीसरी में। a भी कॉमन आ गया। इसमें बेशक 2 a हैं लेकिन हमने a की कॉमन लेना है क्योंकि आगे एक a है, सिंगल a है, यहाँ पे भी सिंगल a है, और b इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें 3ab कॉमन लिया। अंदर ब्रैकेट के रह गया क्या हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे रह गया a, और इधर से क्या रह गया, इधर से रह गया 9 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। a बाहर जा चुका है, सिर्फ एक b बच जाएगा क्योंकि b स्क्वायर है, एक b हमने बाहर निकाला है। प्लस 15 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे 5 आएगा। a b हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए a इसकी आ गई फैक्टराइजेशन 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस 5। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 वो भी यही चीज है कि 6x प्लस 5x, सॉरी क्या है 5x है, 5x प्लस 15, 5x प्लस 15, तो 5 ले लें कॉमन, पीछे इतने सवाल कर चुके हैं। x प्लस क्या रह गया 3, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। हाँ जी नेक्स्ट आ गया, अब हमारे पास आ गया
क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक में क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए इसकी हम 4x के दरमियान वाले नंबर के पेयर बना देते हैं। किस तरह से पेयर बनाने हैं, पहली और आखिरी रकम को ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आएगा। अब हमने 4x का ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 3x स्क्वायर आए और उनको प्लस या माइनस करें तो 4x ही रहे, कोई फर्क ना पड़े। तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में x, इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा 4x, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू एक्स, किसके इक्वल आ गया 3x स्क्वायर। ये दोनों कंडीशंस पूरी, प्लस 3 वैसे का वैसे। पहली दो रकमों से x कॉमन आ रहा है, यहां से इन दोनों से x कॉमन ले लेना, क्या रह गया अंदर सिंगल x, और इधर से क्या रह गया 3। इधर से अब जैसी ब्रैकेट के पीछे रकम बनी है वही आगे बननी चाहिए, इसलिए +1 यहां से कॉमन, और कोई चीज कॉमन निकल ही नहीं सकती, इसलिए 1 1 निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे की वैसे लिख देंगे। x प्लस क्या आ गया 3। अगले स्टेप में आप देखें इधर से और इधर से x प्लस 3 दोनों में है, या ब्रैकेट वाली रकम को पहले लिख लें और x प्लस 1 को बाद में लिख लें। ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर 4x प्लस 3 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, इस तरह से करना है, देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोला 3, एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। तो 6x का कोई पेयर बनाए जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, मतलब 4 प्लस 2 क्या होता है 6 होता है, 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है। तो बिल्कुल आसान सा काम है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, थोड़ा सा सोचेंगे तो पेयर दिमाग में आ जाएगा 2x, और ये 8 वैसे का वैसे। पहली दो रकमों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x सेम, x जमा 4 वैसे का वैसे, इधर से +2 कॉमन तो क्या आ गया x प्लस 4। अब ब्रैकेट वाली रकम पहले लिख लें x प्लस 4 और फिर लिख लें x प्लस 2, ये जी इसकी होगी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, पीछे भी कर चुके हैं, x स्क्वायर और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x स्क्वायर। इसका अब हमने पेयर बना लेना है, किस तरह से बनेगा 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 4x स्क्वायर, 2x इंटू 2x किसके इक्वल 4x स्क्वायर, और 2x प्लस 2x करेंगे, अगर इसके दरमियान प्लस डालेंगे वो क्या बन जाएगा 4x। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसलिए इस 4x को ब्रेक करके लिखते हैं, 2x प्लस क्या आ गया 2x, और ये 4 वैसे का वैसे। पहली दो टर्मों से x कॉमन, हमेशा ऐसे ही होगा, x प्लस 2 आ जाएगा, ax एक बाहर निकाल लिया, प्लस का 2 आ गया, इधर से भी है 2 कॉमन आया तो अंदर x प्लस क्या रह गया 2। ब्रैकेट वाली रकम पहले लिखें x प्लस 2 और फिर लिखें x प्लस 2, ये आ गई इसकी जी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, यही काम है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन करनी है, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वायर बनता है, -12x स्क्वायर। पहली आखिरी को मल्टीप्लाई करें रफ पे तो ये कितना बनता है 12x स्क्वायर। x का ऐसा पेयर तैयार करना है जब मतलब उनको प्लस या माइनस करें तो x ही बचे, और उनको मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर हम 4x इंटू -3x लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 3 क्या आ गया 12, x इंटू एक्स क्या आ गया x स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे वो आ जाएगा प्लस में x, बड़ी रकम का साइन यूज करना है, 4x प्लस 3x -3x करेंगे तो क्या आ जाएगा x ही। तो इसका पेयर बन गया प्लस में 4x माइनस में क्या बोला 3x, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, इसलिए यही पेयर होगा। x कॉमन लेते हैं, क्या आ गया x प्लस 4, और यहां से -3 कॉमन, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पीछे हमने माइनस कॉमन ली है, x 12 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। हाँ जी, ब्रैकेट वाली टर्म पहले लिखें, x प्लस 4 लिखें और फिर लिखें x माइनस 3, ये आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे सवाल का सेकंड पार्ट, क्या करना है, सेम वही काम करना है, 10x स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 10x स्क्वायर। तो इसका भी सोचें पेयर बन सकता है, 7 है, 7 5 प्लस 2 करें क्या होता है 7 होता है, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x, तो दोनों को ऐड करेंगे 7x बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10, मतलब 5 2 क्या होता है 10, x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर। दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए इसका ये पेयर बन गया। वही पीछे वाला काम करें, पहली दो टर्मों से क्या कॉमन लें x, तो x प्लस क्या आ गया 5, इधर से 2 कॉमन ले लें, क्या आ गया x प्लस 5। ब्रैकेट वाली रकम पहले लिखें x प्लस 5 और फिर लिख लें x प्लस 2। लो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करना है, तीसरे जुज में भी यही काम करना है।
कि पहली आखिरी को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8x² प्लस में आएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आंसर भी प्लस में। तो माइनस का 6x है, तो इसको कैसे बनाएं? अगर हम -4x और -2x करें, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? -6x। दोनों का साइन सेम है, इकट्ठा कर लेना, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट में इकट्ठा कर लेना और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। 4 × 2 क्या हो गया? 8, x × x क्या हो गया? x²। तो यही चीज बनेगी, इसलिए इसका पेयर बन गया x²। माइनस में 4x, माइनस में 2x, प्लस 8 वैसे का वैसे। -2 पहले लिख सकते हैं, 4x बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x कॉमन ले लें, उसी तरह x माइनस क्या आ गया? 4। इधर से -2 कॉमन ले लें, साइन चेंज करना पड़ेगा, x माइनस क्या आ गया? 4। पहले क्या लिख लें? x -4 और फिर लिख लें x -2। ये पीछे इतने सवाल कर चुके हैं, आइडिया हो चुका है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 वही काम, x² और 56, माइनस में 56 x² इसका पेयर बन गया, माइनस में 56 इस x² इसका क्या बन गया? पेयर। तो इसको बनाए, मतलब 7 × 8 करें, 7 और 8 करें तो वो क्या होता है? 56 होता है। अब हमने -56 बनाना है और -x बचाना है, इसलिए x² -8 बड़ी रकम के साथ माइनस लिख दें, छोटी रकम के साथ प्लस लिख दें। इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? x, और दोनों की सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगी? 56। x ज़रब x x² भी हो जाएगा, 8 ज़रब 7 क्या हो जाएगा? 56, और माइनस में भी बन जाएगा 56 वैसे का वैसे। तो पहले इसके फैक्टर बना रहे हैं हम इसके, तो पहले क्या कॉमन आ गया? x माइनस कितना आ गया? 8, इधर से 7 कॉमन, तो क्या आ गया? x -8। पहले कौन सी रकम लिखें? ब्रैकेट वाली, x -8 और फिर लिख लें x + 7। ये होगी जी इसकी फैक्टराइजेशन। शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे इंशाल्लाह पेपर में, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। वही काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -24x² बन जाएगा, -24x का स्क्वायर। तो 10x का पेयर बनाना है हमने। 10x का पेयर किस तरह से बनेगा? 10x का पेयर इस तरह से बनेगा, अगर हम मतलब क्या बचाना है? 10x -12x और जमा में 2x, दोनों की सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल? -10x, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन 12 × 2 किसके बराबर? 24, माइनस का 24 बन जाएगा। x ज़रब x किसके बराबर? x²। तो बिल्कुल आसान काम है, x² -12x और प्लस में 2x, दोनों का आंसर क्या आ गया? -10x, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई? 24। ये 24 एज इट लिख दिया। इसमें दोनों में से क्या कॉमन? पहली दोनों में से x कॉमन, एक x वायर और अंदर क्या रह गया? 12। इधर से +2 कॉमन, क्या रह गया? x -12। 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 12। ब्रैकेट वाली टर्म पहले लिखें, x -12 और x + 2। ये आ गई जी इसकी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, y² + 4y -12। तो इसके भी पेयर पहले बना चुके हैं, काफी दफा बना चुके हैं। पहली आखिरी को ज़रब दें, -12 y का स्क्वायर आता है, y वेरिएबल है, फर्क कोई नहीं है, x वेरिएबल हो y वेरिएबल हो, क्या फर्क पड़ेगा? वेरिएबल एक ही है, और ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का यही तरीकाकार होता है, -12। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना जवाब आए? -12, प्लस और माइनस करें तो क्या आंसर आए? 4 आए। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम? इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लस में 6, माइनस में 2, 6y जमा का माइनस का 2y, तो दोनों का आंसर क्या आ गया? 4y। और अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -12 बन जाएगा, y ज़रब y क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर। दोनों कंडीशंस पूरी, y² प्लस में 6y माइनस में 2y, 12 वैसे का वैसे। पहले क्या कॉमन लें? उसी तरह y, तो y प्लस क्या आ गया? 6, इधर से -2 कॉमन, y प्लस क्या हो गया? 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा। ब्रैकेट वाली रकम एक जैसी बन गई, इसको फिर कॉमन ले लें और यहां से आ गया y -2, ये y और ये 2, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, y² + 13y + 36। पहली और आखिरी को ज़रब दें, 36y का स्क्वायर, 39 मतलब 36 9 के टेबल में आता है, 9 + 4 क्या होता है? 39 × 4 क्या होता है? 36। तो पूरी दिमाग में आ जाए करेंगे, y² प्लस में 9y और प्लस में 4y, ये आ गया इसका पेयर। ये 36 वैसे का वैसे। इस 13 को हमने 2 पेयर्स की शक्ल में लिख लिया है, आंसर वही 13 ही है। तो पहली 2 रकमों से y कॉमन, y प्लस क्या आ गया? 9, और इधर से प्लस का 4 कॉमन, क्या रह गया? y + 9। 36 में को 4 पे डिवाइड करेंगे 9 ही रहेगा। ब्रैकेट वाली टर्म पहले लिखें, y + 9, और क्या आ गया अपने पास? y + 4। ब्रैकेट के वाली रकम को पहले लिख लिया करें और y + 4 को बाद में, या पहले इसको भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
2 × 3 या 3 × 2 सेम ही आंसर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां यूज है x² माइनस एक्स, पहली आखिरी को मल्टीप्लाई करें -2x² बनता है। अब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा माइनस में 2x और प्लस में x, दोनों का आंसर क्या आ गया -x। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2x²। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ये -2 वैसे का वैसे है। पहले क्या लिखें, x कॉमन लें तो x -2, इधर से +1 कॉमन लें, क्या आ गया x -2, पहले ब्रैकेट वाली x -2 और फिर लिखें x +1, ये होगी इसकी जी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वही सवाल है, पहला जूज है, ये काम बहुत कर चुके हैं और ये बहुत ज़रूरी है आगे चल के भी, ये मतलब हमने एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है और बहुत से काम करने हैं, तो इसके लिए ये फैक्टराइजेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको लाजमी करें। 2 को 3 से ज़रब दें क्या होता है 6x², 2 × 3 क्या होता है 6, 7 का पेयर बना दें, प्लस में 6x लिख दें और प्लस में x लिख दें, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, ये 3 वैसे का वैसे। तो पहली दो रकमों से x कॉमन, x प्लस क्या आ गया 6, इधर से 1 कॉमन ले लें, क्या आ गया x +3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी रकम को 1 पे डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x +6 पहले लिख लें, x +6 और ये रकम का मसला है, 2 × 3 6 हो गया, 6x +1, ये x 6 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, हाँ जी इसमें कोई टर्म का फर्क आ रहा है, 2x² + 7x +3, तो इधर से यहाँ पे ये 2 है, सॉरी ये 2 है, क्या है 2, तो 2x कॉमन लेना, हमने क्या कॉमन लेना है, एक जैसी रकम नहीं बनी, 2x कॉमन लेना, यहाँ पे क्या बन गया 3 और आगे भी क्या बन गया x +3, यही मैं सोच रहा था, ये x +3 पहले लिखें और 2x +1 बाद में लिखें, 2x +1 ये 2 भी था। हाँ जी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहली आखिरी को मल्टीप्लाई करें कितना बनता है 30x², 30x का स्क्वायर, 30x का स्क्वायर, इसका पेयर क्या बनेगा 30, 11x है, 11 किस तरह से 30 बन सकता है, 11 6 और 5, 6 और 5, 2x² प्लस में 6x प्लस में 5x जोड़ेंगे तो क्या हो गया 11, मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा, ये 15 वैसे का वैसे। तो इधर से 2x कॉमन ले लें, क्या रह गया अंदर ब्रैकेट में 1x और यहाँ से क्या रह गया 3, इधर से 5 कॉमन ले लें, इन दोनों रकमों से क्या लेंगे 5 कॉमन, तो x प्लस क्या रह गया 3, 15 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट वाली रकम पहले लिखें x +3 और फिर लिखें 2x + 5, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। हाँ जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, बस इसी तरह के सवाल है, कोई इतना इशू नहीं है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है 12 होता है, 4 × 3 12x का स्क्वायर, तो 13 है, 12x जमा 1x इसका पेयर बन जाएगा, 4x² वैसे का वैसे प्लस में x और प्लस में 12x, पहले इसको लिख दें इसको लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 वैसे का वैसे। तो पहली दो रकमों से सिर्फ कॉमन आएगा x, अंदर क्या रह गया 4x + 1, ऐसा ही है, और इधर से आ गया कॉमन 3 कॉमन आएगा, क्या रह गया 4x + 1, 3 बाहर निकाला तो 1 ही रहेगा, ब्रैकेट वाली रकम पहले लिखें 4x + 1 इंटू x + 3, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। चौथा यूज है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है 6x², एक जैसे सवाल है, एक जैसी सेंस इनमें इस्तेमाल होती है, तो 3x² प्लस में क्या करें 6 बनाना है, 6x प्लस में बनाना है ना, तो क्या लिखें 5x बनाना है, 5x बनाना है, तो 3x + 2x, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 5x, 3x + 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x × 2x तो क्या हो जाएगा 6, तो ये पेयर बन गया इसका। पहली दो रकमों से क्या कॉमन आएगा 3x, 3 दोनों में है, x भी दोनों में है, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक x रह गया और इधर से क्या रह गया 1, यही चीज बाहर निकाली, और इधर से हम 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस क्या रह गया 1, 2 कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट वाली रकम पहले लिखें x + 1 इंटू 3x + 2, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 है 3 × 6 क्या होता है 18, क्या होता है 18y का स्क्वायर, ऐसा ही है। अब चूंकि ये हमारे पास कौन सा आंसर आया प्लस में 11 है,
11 कैसे होगा, मतलब अगर मैं 3y² माइनस 9y और माइनस 2y लिखूं, दोनों को जोड़ेंगे 11y बनेगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस में हो जाएगा 18। ये 6 वैसे का वैसे, ये 6 वैसे का वैसे। हाँ जी, नेक्स्ट हम 3 कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर एक y रह गया और इधर से क्या रह गया 3। इधर से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, क्या रह गया y, ये क्या रह जाएगा 2, 3 रह जाएगा, 2 कॉमन लिया, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। पहले ब्रैकेट वाली रकम लिखें y माइनस क्या 3 और फिर लिखें 3y माइनस में 2, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम वही काम, 2 इंटू 2 क्या होता है 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर, तो दरमियान में क्या है 5y है, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं 2y माइनस 4y और माइनस y, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4y इंटू क्या बोला माइनस y, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस में 4y का क्या बन गया स्क्वायर, यही आंसर आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5y, तो वही चीज हमने बनानी है, इसलिए इसका पेयर बन गया ये 2 वैसे का वैसे। पहली 2 टर्मों से 2 कॉमन आ रहा है, साथ y भी कॉमन आ रहा है, तो पीछे एक y रह गया और इधर क्या रह गया 2। इधर से -1 कॉमन ले लें, क्योंकि ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो माइनस वाली बनानी है, y माइनस है 2, पहले ब्रैकेट वाली लिखें y माइनस 2 और फिर लिखें 2y माइनस 1, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। हाँ जी, सातवां जुज है 4z² इंटू 6, 4 इंटू 6 20, 4z का स्क्वायर, यही बनेगा 11। 8 और 3 ही हो सकते हैं, मतलब 8 ज़रब 3 ही 24 होते हैं, 4z का स्क्वायर माइनस 8z और प्लस माइनस में 3z, ऐसा ही है, जोड़ेंगे 11z बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 ज़रब 3 वो 24 होता है, z ज़रब z क्या होता है z स्क्वायर, ये 6 वैसे का वैसे। पहली 2 रकमों से 4 कॉमन आ रहा है और साथ z कॉमन आ रहा है, पीछे एक z रह गया और इधर से क्या रह गया 2, इधर से 3 कॉमन ले रहे हैं, z रह गया और माइनस में क्या रह गया 2, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो पहले लिख लो z माइनस 2 और फिर लिख लो 4z माइनस 3, ये होगी जी इसकी फैक्टराइजेशन। लास्ट वाला जुज है 6 ज़रब 3 क्या हो गया -18x का स्क्वायर, -18x का स्क्वायर, तो 7x का पेयर बनाना है, किस तरह से बन सकता है 7x का पेयर बनाना है, तो 9 में से 2 मतलब माइनस करें तो 7 होता है, 9 इंटू 2 क्या होता है 18 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, तो 6 प्लस में 9x और माइनस में 2x, ये 3x स्क्वायर वैसे का वैसे। तो पहली 2 रकमों से क्या कॉमन आएगा 6 और 9 3 आएगा कॉमन, पीछे क्या रह गया 2 और इधर क्या रह गया 3x, इसमें इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3x ही आएगा। इधर से -2x कॉमन ले ले, माइनस का सॉरी -2 नहीं कॉमन आएगा, जस्ट -x कॉमन आएगा, पीछे क्या रह जाएगा 2 और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 3x, ब्रैकेट वाली रकम पहले लिखें 2 + 3x और फिर लिखें कौन सी मतलब 3 माइनस 3 - x, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, ये होगी इसकी क्या बोला फैक्टराइजेशन। हाँ जी, एक्सरसाइज होगी खत्म, आगे करेंगे 4.2 इंशाल्लाह।